मेरे सहयोगी राजीव रंजन भी मुंबई से लगातार बने हुए हैं। राजीव, मैं जानना चाहूंगी महाराष्ट्र की ये लड़ाई कहां जाती नजर आ रही है, क्योंकि अगर नाराजगी यहां शरद पवार की देखें तो वो प्रफुल्ल पटेल से है, छगन भुजबल से है, लेकिन वो नाराजगी अजीत पवार से नहीं है। पार्टी से प्रफुल्ल पटेल को निकाल दे, लेकिन अजीत पवार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है और अभी भी वो कह रहे हैं कि भाई 3 महीने रुकिए, इंतजार कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अब वो किस भरोसे के साथ ये बात कह रहे हैं वो मैं जानना चाहूंगी। दूसरा ये कि क्या वाकई इस बार शरद पवार पटखनी खा गए हैं क्या, ये मान के चलें या अभी भी क्लाइमेक्स बाकी रहता हुआ नजर आ रहा है? देखिए पूजा, मुंबई के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की बरसात का, यहाँ के डायरेक्टर के जज्बात का और यहाँ के नेता के बात का कोई भरोसा नहीं। कब बरसात हो जाए, कब नेता बात से पलट जाए और डायरेक्टर अपने जज्बात से पलट जाए। तो अभी जो मुंबई में पिछले 1 साल पहले जून के आखिरी हफ्ते में और जुलाई के पहले हफ्ते में यही सब कुछ हुआ था। 1 साल पहले मैं आया था, तब शिवसेना में ये विद्रोह हुआ था, विरोध हुआ था और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने थे। इस बार बात कांग्रेस पार्टी की नहीं है, बात बीजेपी की नहीं है, बात शिवसेना की नहीं है, बात महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे दिग्गज और सबसे सियासत के सबसे महारथी कहे जाने वाले शरद पवार की है। और जिनको पटखनी या जिनको शहमात का खेल उनके ही भतीजे ने, जो उनकी सरपरस्ती में आगे बढ़े हैं, उन्होंने ही दिया है। सवाल ये है कि अभी अभी 1-2 घंटे पहले की बात है, शरद पवार गुट की तरफ से कहा गया है कि जिन विधायकों के समर्थन की अजीत पवार बात कर रहे थे, उसमें से 2 विधायक उनके पास वापस आ गए हैं। अब शरद पवार की यशवंतराव चौहान सेंटर में जो कल बैठक है, वो बहुत कुछ हद तक तय करेगी कि शरद पवार पर पार्टी की पकड़ मजबूत है या अजीत पवार की, क्योंकि विधायकों की संख्या वहां आने के बाद ही पता चलेगा। 53 विधायक कुल एनसीपी में हैं, 1 जेल में है, 52 बाहर हैं। तो 52 में अगर आप देखें 2/3 के लिए 39-40 अगर विधायकों का समर्थन नहीं होगा तो ये जो उनकी अयोग्यता के लिए शरद पवार जो गुट है वो कह सकता है। और तकनीकी तौर पर और लीगली जिस तरह का 2/3 तोड़ने के लिए दल बदल कानून के लिए, इसके लिए उनको उतनी की जरूरत पड़ेगी। आज उन्होंने अपनी पार्टी का दफ्तर भी खोल लिया है और कल दोनों धड़ों की बैठक होगी, इसलिए कल बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात और इंटरेस्टिंग है पूजा, कि जो शरद पवार एक तरफ से जो पिछली बार 2019 में जब घटना घटी थी, तब भी मैं यहाँ था जब सुबह सुबह देवेंद्र फडणवीस के साथ अजीत पवार ने शपथ ग्रहण किया, तो लोगों ने माना कि ये शरद पवार का ही पावर गेम है और मास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, उसके बाद ये फैसला किया है। लेकिन शाम होते होते उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। और जब विधायकों की बैठक बुलाई थी, मुझे याद है, तो शरद पवार ने अपने विधायकों के लिए सारे सीट्स पर नंबर रखवाए थे। जितने विधायक थे सबका नंबर लिखा हुआ था और सुप्रिया सुले उन विधायकों की आगवानी करके उनको बैठा रही थी और सिर्फ सिर्फ अजीत पवार को छोड़ के सारे के सारे शरद पवार के विधायक वहां आ गए। तो क्या अभी भी पार्टी में 4 साल बाद भी उनकी ये पकड़ है कि नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरी एक इंटरेस्टिंग बात और कि 4-5 दिन में, हमारे साथी विनोद जगदाले बता रहे थे, 4-5 दिन के भीतर महाराष्ट्र सरकार का मंत्रिपरिषद विस्तार हो सकता है। अब मजेदार बात यह है कि 10 विधायक शिंदे गुट के मंत्री हैं, 10 विधायक बीजेपी के हैं, 9 विधायक अजीत पवार के हो गए, तो 29 हो गए, कुल 43 मंत्री बन सकते हैं। अब 14 में से कितने बीजेपी को, क्योंकि अगर आप देखें तो शिंदे और अजीत पवार को मिलाकर जितनी सदस्य संख्या हो उससे ज्यादा बीजेपी की है, तो उन 14 विधायकों में से किसके पास कौन सा मंत्रिपरिषद जाता है, पद जाता है, और मंत्रियों के पास आज जो विभागों का फेरबदल है और उसके बाद शिंदे कैंप में कैसी बेचैनी है। क्योंकि आप एक बात तो समझ लीजिए कि ये जो शिवसेना में बगावत हुई थी वो सिर्फ एक वजह से हुई थी कि एनसीपी के विधायकों का इस सरकार में वर्चस्व ज्यादा है, उनको काम ज्यादा मिल रहा है, इसलिए शिवसेना के बागी विधायक हुए थे। जितेंद्र आव्हाड, जिनको अभी शरद पवार ने विधानसभा में नेता बनाया है, वो उसी थाने इलाके के हैं जहां से बहुत लोकप्रिय नेता हैं एकनाथ शिंदे। तो मैं जब पिछली बार बगावत में गया था तो शिंदे के घर के बाहर ज्यादातर लोग ये कह रहे थे कि थाने में जितेंद्र आव्हाड ने जीना मुश्किल कर दिया एकनाथ शिंदे के लिए। अब जब एनसीपी के ज्यादातर लोग उसी में चले गए और मंत्रिपरिषद में विस्तार होगा तो शिंदे के लोग कितने वहां बने रहेंगे
और एनसीपी का क्या टकराव होगा नहीं होगा। इसीलिए शरद पवार ने मुझे लगता है कहा है कि 3 महीने में मैं बदला लेकर के रहूंगा।